Hello, welcome to my YouTube channel. So today's topic is conflict theory, which was given by the Karl Marx, and this video is presented by Tanvi. In this video, we will know about the conflict theory about the Karl Marx in brief, and the four assumptions given by the Karl Marx, and the gender conflict theory about the gender roles, gender identity, and education conflict theory. So let's start the video. So conflict theory, it is a sociological theory. It was developed by the Karl Marx in 19th century. Okay. So what is the meaning of the conflicts? इसका मतलब है फाइट और आर्ग्यूमेंट, मतलब जब दो लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी हो, उनके बीच में विचारों की लड़ाई हो, तो वो होगा कॉन्फ्लिक्ट. It tells that some section, some group of society always compete for the limited resources, resulting in inequalities in those groups. ध्यान से सुनिए, कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब रिसोर्सेज और पावर अनइक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो. जिसके पास ज़्यादा पावर या रिसोर्सेज हैं वो अपने से निचले ग्रुप को दबाने की कोशिश करता है. ऑब्वियसली है ना, जो वीकर वन होगा वो दबेगा एज कम्पेयर टू द पावरफुल से, डोमिनेट करेगा पावरफुल इंसान. सो मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के थ्रू रिलेशनशिप समझाना चाहा है बिटवीन द रूलिंग एंड द वर्किंग क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज. कार्ल मार्क्स टेल्स दैट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द टू क्लास सिस्टम. वो कौन कौन सी थी? द रूलर्स एंड द वर्कर्स. बर्गुइज, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो आप देख लेना गूगल पे जाके, ठीक है. सो रूलर्स, दे वर द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कैपिटलिस्ट, जिनके पास सारी पावर्स थी, सारे रिसोर्सेज थी, जिनके पास हाथ में लॉ थे, वो लॉ बना सकते थे, हटा सकते थे, सारे रिसोर्सेज उनके हाथ में थे, सारी की सारी वो प्रिविलेज क्लास थी. एंड द वर्कर्स, दे वर द प्रोलिटेरियट्स हु वर द पुअर, जो जिन पे डोमिनेट कर रहे थे रूलिंग क्लास, जिनके पास कमी थी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते थे, राइट. ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द कार्ल मार्क्स. ही वाज born in 1818 and died in 1883. He was a German-born philosopher, economist, political theorist, historian, sociologist, journalist, and obviously a revolutionary socialist. He received a doctorate degree in year 1841. So now the Marxist conflict theory, it focused on the conflict between the two primary classes, the ruling and the working class, as I have already told. Okay. So because of the government censorship, Marx was forced to flee Germany, and in 1840s, around 1840s, वो वहीं पर जाके सेटल हो गए. वहाँ पर अलग अलग यूरोप में अलग अलग कंट्री में जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उस टाइम पे जो पनप रही थी, वहाँ पर मार्क्स ने उसको क्रिटिसाइज़ करा. जो कैपिटलिस्ट वहाँ पे लोग थे, जो कैपिटलिज्म था उसके वो अगेंस्ट था, वहाँ पे उसने क्रिटिसाइज़ करा. और 1848 में मार्क्स ने अपने पैम्फलेट के अंदर अपने जो विचार थे, इश्यूज़ को हाईलाइट करा, जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. सो मैं आपको ये बता देती हूँ, कार्ल मार्क्स की दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. फर्स्ट इज़ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच वॉज रिटन इन 1848, एंड द दास कैपिटल विच वॉज रिटन इन 1867. ओके. So next comes the four assumptions of the conflict theory. That is very need to understand. That is competition, revolution, structural inequality, and war. Let's read it one by one. Competition, as you already know, competition क्या होता है, but मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि competition हमेशा से ही रहा है और हमेशा मुझे लग रहा है आगे भी रहेगा. It is constant and by default. क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि लोग जो हैं, जितने लोग जो हैं वो होंगे गरीब होंगे, वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी. एंड द रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सी? एक तो इंटेंजिबल और एक मटेरियल. हमेशा रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होएगी, एक कंपटीशन रहेगा लोगों में. मटेरियल रिसोर्सेज वो होंगे जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी एंड कार, इनके लिए कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, चलो
नेक्स्ट इज इंटेंजिबल, जो कि सोशल स्टेटस, एग्जाम्पल इज सोशल स्टेटस, ठीक है, सोशल स्टेटस के लिए कंपटीशन होना। सेकंड इज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। So inequalities in power and reward are built into social structures. That means जो अनइक्वल स्टेटस जो हैं दो क्लासेस के बीच में, कि पावरफुल सेक्शन है सोसाइटी का, वो वीक सेक्शन को सप्रेस करता है। वर्किंग क्लास में रिसोर्सेज की कमी होती है, दे आर लैकिंग द अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी फील्ड। प्रिविलेज क्लासेस दे कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज उनके हाथ में होते हैं दैट बेनिफिट देयर इंटरेस्ट। थर्ड इज़ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या है, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ रेवोल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी KVS PRT का, वहाँ पे B.Ed और DLED के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना। सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में डाला, DLED वालों के फेवर में आया कि भाई अब B.Ed वाले आउट हो गए हैं। सो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। कभी B.Ed वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी DLED वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रेवोल्यूशन का रूप ले ले कोई बड़े लेवल पर, ठीक है, जब तो वहाँ पे सोशल चेंज देखने को मिल सकता है, सोसाइटी का वहाँ पे एवोल्यूशन होगा ही होगा। जैसे बड़े बड़े एग्जांपल्स ले लो, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। ये बड़े बड़े जो रेवोल्यूशन हैं उनसे क्या है, सोसाइटी फर्दर चेंज हुई, उनका सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुई सोसाइटी। लास्ट इज़ वॉर। वॉर क्या है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन जब बड़े लेवल पर बिगड़ जाए तो वॉर हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे इजराइल पैलेस्टीन का एग्जांपल, वहाँ पे क्या चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है ना उन दोनों के बीच में, क्या है, कॉन्फ्लिक्ट था, रेवोल्यूशन था, जो कि बड़े लेवल का, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अब जा पहुँचा है। तो वहाँ पे अब वॉर का रूप ले चुका है ये कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसमें क्या है, देखो आप इस फोटो को देख के ही पता लग रहा है कि मैन वर्सेस वुमेन। दैट मीन्स मैन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मैन डोमिनेट्स वुमेन। यहाँ पे क्या है, वुमेन जो है प्रोलिटेरिएट की पोजीशन पे रखा गया है, और मैन जो है वो एक रूलिंग क्लास पे कार्ल मार्क्स ने रखा है। हज़ारों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि मैन, दे आर मोर पावरफुल सोशली, फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, हर तरह से मैन जो है पावरफुल रहा है, वेयर एज वुमेन इज डिपेंडेंट ऑन द मैन, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट व्यूज़ ऑन जेंडर रोल्स। अब मार्क्सिस्ट का क्या व्यू है, कि वुमेन्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू कैपिटलिज्म एंड द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि आज के टाइम पर अगर मैन एंड वुमेन दोनों अगर अर्न कर रहे हैं तो ठीक है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है घर में, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टिल डोमेस्टिक वर्क का प्रेशर जो है वो वुमेन पर ही आता है, कि जो भाई कुछ काम जो है जेंडर स्पेसिफिक जो है बना दिए गए हैं सोसाइटी द्वारा, फैमिली ने, कि जैसे हाउस होल्ड कोर्स, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन हो, ये सारे जो हैं वुमेन्स पे डाल दिए गए हैं। मेरे को समझ में नहीं आता वाई कांट दीज थिंग्स मैन कैन डू। तो यहाँ पे जो है जेंडर बायसनेस है ऑब्वियसली। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, वही बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। सो जो जेंडर इक्वालिटी है वो ह्यूमन राइट है, हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और जब ये राइट जब वायलेट होता है तो उसी को बोलेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। अब इसका बेसिक कॉज क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी का बेसिक कॉज है कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन अबाउट देयर राइट्स एंड देयर एबिलिटी टू अचीव इक्वालिटी। मतलब वुमेन्स को ही नहीं मालूम है, उनमें ही कमी है, वो ही इतनी अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेकर। उनको शुरू से ही लगता आ रहा है इतने सालों से कि नहीं हम कम हैं, वी आर मोर वी आर, कि मैन जो है वो सिर्फ डोमिनेट करने के लिए ही बने हैं, हम जो हैं उनसे कम ही होती, हम जो हैं उनसे कम हैं, वुमेन्स जो हैं कम हैं। सो ऐसा नहीं है। जब बायोलॉजिकली नेचर ने हमें जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, तो ये सोसाइटी जो है वो क्यों डिस्क्रिमिनेट करती है। यस, सो लास्ट स्लाइड इज़ एजुकेशन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब कॉन्फ्लिक्ट, अब इसमें मार्क्स ने ये कहा है कि जो जेंडर रोल्स हैं, हमारे जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर बायसनेस है, उसमें एजुकेशन का रोल है, ठीक है। अब बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग जो है सोसाइटी द्वारा, फैमिली द्वारा, स्कूल्स द्वारा ऐसी कर दी गई है कि ना चाहते हुए भी वुमेन एंड मैन बोथ आर फेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी एंड बायसनेस।
सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। वो हिडन करिकुलम, जो हिडन करिकुलम है वो ही है जो करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता, बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो हिडन है ना। तो हमारे स्कूल में करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता, वो हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं हमारी आसपास सराउंडिंग से। वो हमारी जो कंडीशनिंग जो कर दी गई है वो किताबों में नहीं है, वो कंडीशनिंग हमारी बन कर दी गई है, ठीक है। वो हम देख कर सीखते हैं, हमारे अंदर जो है हम एक्वायर कर लेते हैं। सो इसी को बोलेंगे हिडन करिकुलम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।